वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। राजस्थान में आज शनिवार को 3 बजे होगा मंत्रिमंडल विस्तार। राजस्थान में पिछले 25 दिनों से जारी मंत्रिमंडल विस्तार का इंतजार खत्म होने जा रहा है। आज दोपहर 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक मंत्रिमंडल विस्तार होगा। मंत्रिमंडल विस्तार के लिए बीजेपी ने अमृत के चौघड़िए में नए मंत्रियों की शपथ का मुहूर्त चुना है। राजभवन में ही मंत्रिमंडल के सदस्यों को शपथ दी जाएगी। सीएम भजनलाल दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। इसे मंत्रिमंडल गठन की आखिरी कवायद के तौर पर देखा जा रहा है। साथ ही इस दौरान मंत्रिमंडल के चेहरों पर अंतिम मुहर लग जाएगी। मुख्यमंत्री ने दिखाई संवेदनशीलता, हनुमान की अंधेरी जिंदगी में आया उजाला। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर की सांगानेर तहसील के अजय राजपुरा में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा और सुशासन दिवस कैंप का निरीक्षण करने पहुंचे थे। वहां हनुमान भावरिया पुत्र काशीलाल भावरिया ने मुख्यमंत्री के समक्ष पेश होकर मोतियाबिंद के कारण आने वाली परेशानियों के बारे में बताया। इस पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संवेदनशीलता दिखाते हुए अधिकारियों को तुरंत हनुमान की आंखों का ऑपरेशन कराने के निर्देश दिए हैं। गुस्से में अशोक गहलोत ने किसके लिए कहा, भगवान राम भी इन्हें माफ नहीं करेंगे। राजस्थान समेत 3 राज्यों में हार के बाद अब कांग्रेस लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए कांग्रेस ने नागपुर में एक बड़ी सभा आयोजित की। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जमकर भाजपा पर निशाना साधा। अशोक गहलोत ने कहा कि देश किस दिशा में जा रहा है यह किसी को नहीं मालूम है। उन्होंने कहा कि देश में बहुत खतरनाक खेल चल रहा है। वहीं राम मंदिर के मुद्दे पर अशोक गहलोत ने कहा कि ये तो चुनाव जीतने का जुमला हो चला है। हम सब राम के भक्त हैं, हिंदुस्तान में सभी राम के भक्त हैं, लेकिन उन्होंने राम के नाम पर राजनीति को जोड़ दिया। चुनाव में जनता से वोट लेने के लिए उनमें कामयाब भी हो गए हैं। जनता भी देख रही है कि भगवान राम का नाम ले रहे हैं, राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं, सनातन धर्म की बात कर रहे हैं, लेकिन ये सबके लिए लागू होती है। राजस्थान को चिकित्सा के क्षेत्र में मिलेगी बड़ी सौगातें, कई जिलों के लिए इस तरह खुलेगा पिटारा। निशुल्क इलाज की सुविधा देने में राजस्थान देश का सिरमौर राज्य है। पूर्ववर्ती सरकारों के निशुल्क दवा, जांच, चिरंजीवी, भामाशाह जैसी योजनाओं ने मरीजों के लिए सरकारी के साथ निजी अस्पतालों में इलाज सहज बनाया है। आगामी वर्ष 2024 में भी राज्य के बड़े अस्पतालों में अलग अलग स्पेशलिटी ब्लॉक सहित कई आधुनिक इलाज की सुविधाएं मिलने जा रही हैं। नई मेडिकल कॉलेज शुरू करने की दिशा में भी यहाँ तेजी से कार्य प्रगति पर है। संभावना है कि नए वर्ष में भी 3 नए कॉलेज प्रदेश में शुरू हो सकते हैं। सभी जिलों में नर्सिंग कॉलेजों की घोषणा भी हो चुकी है। राजस्थान चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में भी सिरमौर बनने की ओर अग्रसर है। लोगों की उम्मीदें निःशुल्क इलाज की योजना को सहज बनाने को लेकर भी है। राजस्थान में सीएचओ भर्ती परीक्षा निरस्त, 3 मार्च को होगी परीक्षा। राजस्थान में भजनलाल सरकार ने सीएचओ भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया है। अब 3 मार्च को दोबारा परीक्षा होगी। कर्मचारी चयन आयोग की ओर से भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। भर्ती परीक्षा में पेपर लीक से संबंधित शिकायत के बाद यह निर्णय लिया गया। रद्द करने को लेकर बोर्ड ने आधिकारिक वेबसाइट पर आदेश भी जारी कर दिया। अब 3 मार्च को दोबारा सीएचओ भर्ती परीक्षा आयोजित होगी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने वेबसाइट पर आदेश जारी किया है। वहीं नई तारीख के रूप में 3 मार्च को दोबारा सीएचओ भर्ती परीक्षा आयोजित होगी। राजस्थान को एक और सौगात दे सकती है भजनलाल सरकार। राजस्थान में भजनलाल सरकार ने कैबिनेट विस्तार के पहले एक बड़ा चुनावी वादा पूरा कर दिया है। भाजपा के संकल्प पत्र में किए गए वादे के मुताबिक 1 जनवरी से गरीब परिवारों को 450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर मिलने जा रहा है। उज्ज्वला योजना और चुनिंदा बीपीएल परिवारों के फायदे के बाद अटकलें हैं कि भजनलाल सरकार सबको फायदा पहुंचाने वाला एक बड़ा फैसला ले सकती है। चुनाव के दौरान खुद पीएम मोदी ने खुद इसका वादा किया था। राजस्थान में मीसा बंदियों को फिर पेंशन। राजस्थान में मीसा बंदियों को मिल रही सुविधाएं फिर बहाल होंगी। बंद पेंशन फिर शुरू होगी। सीएम भजनलाल शर्मा पहली कैबिनेट की बैठक में निर्णय लेंगे। सूत्रों के अनुसार तैयारी पूरी हो चुकी है। मंत्रिमंडल विस्तार की कैबिनेट की बैठक होगी। पिछली गहलोत सरकार ने 14 अक्टूबर 2019 को मीसा बंदियों की पेंशन बंद कर दी थी। राजस्थान में 1120 मीसा और डीआरआई बंदियों को 20,000 रुपए मासिक पेंशन, रोडवेज बस में निःशुल्क यात्रा और निःशुल्क चिकित्सा सुविधा मिलती है। पेंशन बंद करने की बीजेपी की आलोचना की गई थी। राजस्थान में अब सत्ता परिवर्तन हो गया है। ऐसे में तय माना जा रहा है कि मीसा बंदियों की पेंशन फिर से शुरू होने वाली है। न्यायमूर्ति MM श्रीवास्तव होंगे नए राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश।
सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने राजस्थान हाई कोर्ट के 2 न्यायाधीशों को मुख्य न्यायाधीश बनाने और राजस्थान को मुख्य न्यायाधीश देने की अनुशंसा कर दी है। राजस्थान सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने राजस्थान हाई कोर्ट के एक्टिंग सीजे MM श्रीवास्तव मनेंद्र मोहन श्रीवास्तव को राजस्थान का मुख्य न्यायाधीश बनाने की अनुशंसा की है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम में जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस BR गवई ने कॉलेजियम की बैठक की। कॉलेजियम बैठक में राजस्थान हाई कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश विजय बिश्नोई को गुवाहाटी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश और वरिष्ठ न्यायाधीश अरुण भंसाली को देश के सबसे बड़े कोर्ट के रूप में प्रसिद्ध इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनाने की अनुशंसा की गई है। बूढ़ादीत का सन टेम्पल बनेगा टूरिस्ट पैलेस, स्पीकर बिरला के निर्देश पर धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में चिन्हित। कोटा से 55 किलोमीटर दूर बूढ़ादीत में नागरी शैली में बना सूर्य मंदिर स्थित है। 9वीं शताब्दी का यह सन टेम्पल देखरेख के अभाव में जीर्ण शीर्ण अवस्था में लगातार पहुंचता जा रहा था। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने इस मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए प्रयास किया और उन्हीं के निर्देश पर केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने बूढ़ादीत के सूर्य मंदिर को धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए सैद्धांतिक रूप से चिन्हित किया है। नव वर्ष में RPSC की होगी यह पहली परीक्षा, राज्य सरकार और आयोग भी सतर्क। राजस्थान लोक सेवा आयोग की सहायक आचार्य, पुस्तकालय अध्यक्ष और शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक परीक्षा 2023 का आयोजन 7 जनवरी को दोपहर 12 से 2 के बीच होगा। आपको बता दें 2024 में यह आयोग की पहली बड़ी परीक्षा है। इसके सफल आयोजन के लिए राज्य सरकार और आयोग भी सतर्क है। परीक्षा 7 जिलों में 602 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होगी। इसमें 1,98,000 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में 20 साल बाद हुआ 2 काले हिरणों का जन्म, कुछ माह पूर्व करौली से हुए थे शिफ्ट। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में 2 दशक बाद खुशखबरी आई है। कुछ माह पूर्व करौली जिले से यहां शिफ्ट किए गए 2 काले हिरणों ने घरा में शुक्रवार को 2 बच्चों को जन्म दिया है। काले हिरणों के दोनों बच्चे पूरी तरह से स्वस्थ हैं। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान से विलुप्त हुए काले हिरणों को फिर से यहां पर बसाए जाने का सफल प्रयास साबित हुआ है। अब जल्द ही उद्यान में करीब 100 काले हिरण और शिफ्ट किए जाएंगे। 31 दिसंबर तक नहीं किया ये काम तो आपका UPI हो जाएगा बंद। देश में UPI यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस का इस्तेमाल हर महीने लगातार बढ़ रहा है। UPI ट्रांजैक्शन ने बीते वक्त में रिकॉर्ड तोड़े हैं और इससे पेमेंट करना, शॉपिंग करना, बिल भरना, ये सब कुछ कितना आसान भी हो गया है। लेकिन UPI यूजर्स के लिए एक बड़ी खबर है। बहुत से UPI ID होल्डर्स दिसंबर के बाद अपनी ID को पूरी तरह से यूज नहीं कर पाएंगे। इसके पीछे NPCI का एक फैसला है। NPCI एक सरकारी संस्था है जो देश में रिटेल पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम देखती है। NPCI ही UPI पेमेंट सिस्टम को रेगुलेट करता है। प्रदेश में पुलिस ने 3 दिवसीय अभियान में 9,994 बदमाश गिरफ्तार। राजस्थान पुलिस मुख्यालय की ओर से प्रदेश में चलाए गए 3 दिवसीय अभियान में 3 दिन में 9,994 बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। सक्रिय अपराधियों और असामाजिक तत्वों की धरपकड़ के लिए शुक्रवार से अभियान की शुरुआत की गई थी। विशेष अभियान के तीसरे दिन 8,639 पुलिसकर्मियों की 2301 टीमों ने अपराधियों के 7,664 ठिकानों पर दबिश देकर 3,426 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। न्यू ईयर पर मिडिल क्लास को मोदी सरकार का बड़ा तोहफा। मोदी सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश करने वाले निवेशकों को नए साल के लिए बड़ी सौगात दी है। सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 की चौथी तिमाही के लिए योजना के ब्याज दरों को 8% से बढ़ाकर 8.2% कर दिया है। आपको बता दें PM मोदी ने अपने पहले कार्यकाल में लड़कियों के लिए सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत एक पेरेंट 2 बच्चों के अकाउंट खुलवा सकते हैं। मोदी सरकार ने भारतीय नौसेना में किया बड़ा बदलाव। केंद्र सरकार ने नौसेना के ध्वज के बाद अब अधिकारियों के कंधों पर लगने वाले पटकों के स्वरूप में बदलाव किया है। अभी तक भारतीय नौसेना के अधिकारी अंग्रेजों के समय से चले आ रहे गुलामी के प्रतीकों को पहन रहे थे, लेकिन अब वह स्वराज को सपना देखने वाले शिवाजी महाराज की नौसेना से प्रेरित होकर बनाए गए एपोलेट्स को पहनेंगे। PM मोदी ने 4 दिसंबर को नौसेना दिवस पर इस डिजाइन को चेंज करने की बात कही थी। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।